नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों बने रहिए और अभी हम लोग पढ़ेंगे ये प्रश्नावली 5.1 का और ये समांतर श्रेणी का चैप्टर है दोस्तों। तो जिसमें से हम लोग 2 और 3 का जितने भी क्वेश्चन था हम लोग सोल्व कर चुके हैं दोस्तों। और आप लोग को जो सवाल हम बता रहे हैं तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में भी आता होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, ये चौथे नंबर का है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। इसमें से आपको निकालना है कौन कौन एपी है। अगर कोई एपी है तो इसका सर्वांतर मतलब क्या होता है? डी होता है, बताए ना आप लोग को। सर्वांतर मतलब क्या होता है? डी होता है। तो डी का मान ज्ञात कीजिए, सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालिए। ठीक है, सर्वांतर निकाल करके इनके 3 पद और निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग बने रहिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखिए। 100% आप सभी को समझ में आएगा दोस्तों। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और प्रत्येक दिन आप लोग बने रहिए और आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए दोस्तों। ठीक है, अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। तो मेहनत करते रहिए आप लोग भी। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते चलिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है 2, 4, 8, 16 ... ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, आप लोग बिल्कुल देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जैसे देखिए इसमें हम लोग कुछ मानेंगे। ठीक है, जैसे मान रहे हैं a1 बराबर 2, ठीक है, a2 बराबर 4, a3 बराबर 8 और a4 बराबर 16। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं किए, इसको a1 माने, इनको a2 माने, इनको a3 माने, इनको a4 माने। अगर कोई संख्या और डिजिट दिया होता तो उनको हम लोग मानते हैं a5, a6, a7, a8। तो जितने भी संख्या दिया रहता है तो उसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, पर नहीं दिया है, जितना दिया जाता है उतना हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला हम आपको बताएंगे दोस्तों वो फॉर्मूले को आप लोग नोट करते चलिएगा और याद कर लीजिएगा ताकि यहाँ पे जितने भी एपी में फॉर्मूले पे ही टूटता है। ठीक है, बिना फॉर्मूला का सवाल आपका सोल्व नहीं होता है। तो फॉर्मूले से हम लोग ही सोल्व करते हैं दोस्तों। तो आप लोग भी फॉर्मूले जितने हम बताते चल रहे हैं आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे से मेहनत कर लीजिए, याद कर लीजिए और बार बार रिपीट करने के बाद आपको खुद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, और आप भी बनाना स्टार्टिंग कर दीजिएगा। तो बिल्कुल आप सभी लोग बने रहिए और वीडियो को देखिए, प्रत्येक दिन वीडियो को देखिए आप लोग। ठीक है, और आप लोग का सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। तो जैसे देखिए हम लोग मान लिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इनका एक सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे देखिएगा a2 माइनस a1, ठीक है, a3 माइनस a2, ठीक है, a4 माइनस a3। यहाँ पे देखिए अधिकतम मेरा a4 है तो हम लोग a4 तक लिखें। अगर a5 रहता, a6 रहता, a7 रहता तो उनको भी लिखते, लेकिन इतना ही है तो इतना ही लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोई भारी नहीं लगेगा, बस ध्यान देते चलिए, बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे देखिए a2 माइनस a1 लिखिए। ठीक है, तो a2 का मान देखिए कितना है, 4 है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर यहाँ पे माइनस तो माइनस a1 का मान कितना है 2, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2। और यहाँ पे देखिए ये दोनों को हम लोग घटा लेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा, ये तो आपका सोल्व हो चुका दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए a3 है तो a3 का मान कितना है, 8 है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8 लिखेंगे। यहाँ पे माइनस है तो हम लोग माइनस, और a2 का मान कितना है आपका 4 है, बराबर ये दोनों को घटा लीजिए, 8 में से 4 जाएगा तो आपका 4 बचेगा। ठीक है, जैसे देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, a4 का मान कितना है, 16 है, a4 का मान 16 है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस a3 का मान कितना है आपका
8 है तो 8 लिखेंगे बराबर। इसे हम घटा लेंगे दोस्तों, 16 में से 8 जाएगा तो आपका 8 बचेगा। ठीक है, यहां तक तो आप लोग समझ भी गए होंगे दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे ये एपी है, कैसे पता करेंगे। ठीक है, आप लोग को हम बताते हैं दोस्तों, जब देखिएगा ये मान लीजिए ये हम जो निकाल रहे हैं, अगर ये आपका बराबर हो, बराबर करने का मतलब दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, अगर 2 2 2 2 सब रहता तो बराबर हुआ। ठीक है, और जो जो बराबर नहीं होगा, मान लीजिए जैसे देखिए ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये बराबर नहीं है दोस्तों, इसे हम बराबर नहीं कह सकते। बराबर जब रहता, जैसे ये 2 है, ये भी 2 रहता, ये भी 2 रहता, मान लीजिए 4 4 रहता, 8 8 रहता, 6 6 रहता, कोई भी संख्या समान रहता उसे हम बराबर कहते हैं, जो संख्या डिफरेंट है उसे बराबर नहीं कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आप सभी लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए ये संख्या बराबर नहीं है दोस्तों, इसीलिए यह एपी नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपका यहीं पे आंसर हो गया। अगर ये एपी होता तो इससे हम और आगे बढ़ते। ठीक है, लेकिन ये एपी पद नहीं है दोस्तों। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग भी समझ गए होंगे। तो ठीक है, तो आप लोग को वीडियो जैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखिए और प्यार अपना दीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और बने रहिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।